भगवान अपने द्वारका की ओर जाने लगे। जैसे ही रथ में आरूढ़ होने लगे, सामने कुंती बुआ आ गई कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे प्रभु, आप ही जगदीश्वर हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान कहने लगे, बुआ मैं आपका भतीजा हूं। कुंती बोली, नहीं प्रभु, आप तो वास्तव में परमात्मा हैं। लीला में किसी के भतीजे बन जाते हो, किसी के भाई बन जाते हो, आप सच्चे अर्थों में सबके पालनहार हैं। भगवान बोले, पर मैं दिखता क्यों नहीं दुनिया वालों को? बोले, जो आपको कोई देखना चाहता है, जो आपकी ओर बढ़ने लगते हैं भक्त, तो आप माया का पर्दा डाल देते हो। माया जवनिका छिन्नम, माया के द्वारा वो संसार में फंस जाता है। प्रभु आप ही जीवन के पालनहार हैं और पार लगाने वाले हैं। तो भगवान बोले, अच्छा जब मुझे भगवान तुमने मांगा, मान ही लिया बुआ जी, तो फिर भगवान से कुछ मांग लो। बुआ बोली, मैं क्या मांगू, आपको मालूम है बिन मांगे आपने हमको बहुत कुछ दिया। प्यारे, क्या दिया? बोले, देखो विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना दश सभाया वनिवास कृच्छता। जब मेरे छोटा सा बालक भीम बचपन में खेल रहा था, दुर्योधन ने खीर में विष मिला दिया, लड्डुओं में विष लगा दिया, और जब वो विष का सेवन भीम के अंदर गया, विष मूर्छित हुआ मेरा बेटा, और गंगा में दुर्योधन ने प्रविष्ट कर दिया, बहा दिया। तो गंगा के माध्यम से मेरा पुत्र भीम प्रभु नाग लोक में पहुंच गया, सागर के माध्यम से। जब नाग लोक में पहुंचा तो मालूम है मेरा मायका है, मानो मेरा ननिहाल जो है ना, हमारे नाना, वो नागलोक में ही तो रहते हैं, राजा हैं वहां के। तो उन्होंने देखा मेरी बेटी का बेटा, देखो तो सही, बेटी के बेटी का बेटा है, और ये किसी ने जहर पिला के इसको भेज दिया है। तो अब तो निश्चित ही मैं इसका दुख भी दूर करूंगा और इसको बल भी दूंगा। तो नाग कृपा से भीम के विष का तो वमन हो गया, और बदले में भीम को 10,000 हाथियों का बल प्रदान हो गया। प्रभु ये आपकी कृपा से, इसलिए कहा है कुंती ने यहाँ विशान। फिर कहती हैं महाग्ने, जब लाक्षागृह में आग लगाई दुर्योधन ने प्रभु, तो आपने ही रक्षा की हमारी और हमारे पुत्रों की। उस महाअग्नि से भी आपने बचाया। और असद सभाया, उस असद सभा यानी कौरवों की सभा में जब मेरी पुत्र वधू की लाज जा रही थी, तो आप वस्त्र ही नहीं बढ़ाए, वस्त्र बन के कन्हैया स्वयं आप प्रकट हो गए। ऐसे आपने ही मेरी बहू की रक्षा की है। कुंती बार बार यहाँ धन्यवाद देती हैं प्रभु को। भगवान बोले कुछ तो मांग लो, तो कुंती कहती हैं वैसे तो मुझे देखिए ना तो सुख चाहिए ना दुख, मुझे तो आपका संग चाहिए, पर आपका संग सुख में नहीं मिलता है, मैं समझ गई। क्योंकि जब हमारा जीवन दुखों से घिरा था, सभी बड़े बड़े मगरमच्छ लड़ने के लिए मेरे पुत्रों को मारने के लिए तत्पर थे, दुखी थे हम लोग, तो आपका संग अर्जुन के साथ था। और जब आज हमारा बेटा अर्जुन विजय को पा लिया, हम सब सुखी हो गए, तो आप हमको छोड़ के द्वारका की ओर जा रहे हो। इसलिए ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए।
कि सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए जिसमें मेरा बांके बिहारी दूर चला जाए। मुझे तो प्रभु का सानिध्य मिलता रहे, बस यही चाहिए। यदि दुख के आप साथी हो तो इस झोली में दुख डाल दो। विपदा संतु ना सस्वर तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान कहने लगे, वाह कुंती, तुम अभी भी दुख मांगती हो। बोले, दुख इसलिए मांगना पड़ रहा है कि संसार का जो व्यक्ति है वो सुख में साथ देता है और आप जो हैं वो दुख में साथ देते हैं, इसलिए मुझे दुख दे दो, मुझे आपका साथ चाहिए। आगे यहाँ कुंती जी बहुत सुंदर भाव प्रकट करती हैं सज्जनों कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम ताव याते दशाश्रुकिलीला जन सभ्रमाक्षं भक्तं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपियद्विभेति। आपकी दृष्टि मात्र से जीव का सब कुछ बंधन खुल जाते हैं प्रभु, पर आप कितने दयालु हैं कि उस प्रेम बंधन में मैया यशोदा के यहाँ उखल से बन जाते हो। कितने आपकी दृष्टि से दुनिया भव से पार लग जाती है, बंधनों से मुक्त हो जाती है संसार दुनिया, पर आप प्रेम की डोर में यशोदा के यहाँ बन जाते हो लीला में। आप बड़े दयालु हैं। इस प्रकार कुंती बुआ यहाँ भाव प्रकट कर रही हैं। प्रभु, आपकी भ्रुकुटी से जो काल भी डरता है, कांपता है, यम भी डरता है, और वो कन्हैया यशोदा की डांट से, फटकार से नीचा सिर किए हुए और भयभीत हो रहा है। ये लीला मेरे समझ में नहीं आती प्रभु। आप कालों के काल हैं, लेकिन लीला में देखो तो सही, यशोदा से भी आप डरते हैं। ये भाव को यहाँ प्रकट किया। प्यारे कन्हैया, आप कृपा पूर्वक मेरा यह काम कर दीजिए। जो मेरा मन है मायके वालों में लगा है और जो भाई भतीजों में लगा है, दो जगह मेरा मन अटका है, तो इन दोनों प्रेम की ममता रूपी रस्सी को खोलिए और अपने दोनों चरण कमलों से बांध लीजिए, जिससे मेरा मन सदा के लिए आपके चरणों में अनुरक्त हो जाए, आपके चरणों में लग जाए। एक कुंती ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया। ऐसे कुंती बुआ ने 26 श्लोकों में स्तुति गाई।